प्यारे बच्चों, अब तक हमने अभ्यास 3वीं के 8 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न हमारा है -15,625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इस पे हम घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है इसका मान। इसे हम लिख सकते हैं घनमूल -15,625 गुणे 512 को लिखा जा सकता है घनमूल -15,625 गुणे घनमूल 512, क्योंकि हमारा नियम कहता है दो संख्याओं के गुणनफल का घनमूल यानी a गुणे b बराबर होता है घनमूल a गुणे घनमूल b। तो इस नियम के अनुसार हमने इनको अलग कर लिया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। घनमूल -15,625 को एक ऋणात्मक संख्या है तो इसका घनमूल जो होगा ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसलिए ऋण चिन्ह को हम बाहर लगा लेते हैं। उसके बाद घनमूल का चिन्ह 15,625 गुणे घनमूल 512। आइए इनके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 15,625 5 से इसे काटिए तो ये 5 तिया 15, 5 एकन 5 1 6, 5 दुनाई 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए 5 36, 1 31, 5 दुनाई 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए 5 एकन 5, 5 दुना 10, 5 पचे 25। फिर आप 5 से काटिए तो 5 दुनाई 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए तो 5 पचे 25 और 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटिए 2 दुना 4, 1 5, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 1 कम 2, 2 दुना 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दुना 4, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दुना 4। तो इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। आइए इसको हम लिख लेते हैं माइनस घनमूल 15,625 1 2 3 4 5 6 बार 5 का गुणा है तो इसे आप लिख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये 6 बार हमने 5 का गुणा लिख लिया। और 512 का जो घनमूल है इसके अभाज्य गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 का गुणा होगा। आइए इसको मिटा लेते हैं। तो गुणे घनमूल 512 के स्थान पर इसके अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 बार 2 का गुणा है। आइए आगे बढ़ते हैं। घनमूल के नियम के अनुसार समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना लेते हैं। तो आइए इनको बना लेते हैं। ये बन गए। अब हमारा घनमूल का नियम कहता है प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर आएगी, यानी पहले समूह से 5 आ गया, फिर दूसरे समूह से 5 आ गया, यानी 5 गुणे 5 हो गया। ये ऋणात्मक चिन्ह बाहर है ही। और इसका जो घनमूल होगा गुणे प्रत्येक समूह से 2 बाहर आएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 समूह से तीनों से हमने 1 1 2 बाहर ले लिया तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा 5 पचे 25 ऋण 25, यानी 15,625 का घनमूल ऋण 25 प्राप्त हो गया है। गुणे 2 दूना 4 दूना 8
और 512 का घनमूल 8 प्राप्त हो गया है। दोनों का आप गुणा कर लीजिए। 25 अट्ठे 200, 200 माइनस 200। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आंसर बराबर -200, अर्थात -15,625 गुणे 512 का जो घनमूल हमने प्राप्त किया है वह -200 प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से हमारा 9वां प्रश्न हल हो गया है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों 10वां प्रश्न हमारा है 1331 गुणे -1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल 1331 गुणे -1728 बराबर इसे लिखा जा सकता है घनमूल 1331 गुणे घनमूल -1728, क्योंकि हमारा नियम कहता है दो संख्याओं के गुणन का घनमूल उनके अलग अलग घनमूलों के गुणनफल के बराबर होता है। घनमूल a गुणे b बराबर होता है घनमूल a गुणे घनमूल b। तो इस नियम के अनुसार हमने इसको अलग कर लिया। बराबर आप लिख सकते हैं घनमूल 1331 गुणे, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यह ऋणात्मक संख्या है 1728, तो इसका घनमूल जो होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का घनमूल जो होता है ऋणात्मक होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस घनमूल माइनस घनमूल 1728। अब आइए हम इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 1331 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 चौको 12, 1 13, 3 चौको 12, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 7, 7 दूना 7 1 7, 7 5 12, 7 7 49 नहीं कटेगा, 8 9, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 से देखिए कटता है कि नहीं, 11 1 11, 2 13 और 11 दूना 22, 1 23, 11 1 11, 11 से कट जाएगा ये, तो 11 1 11, 11 1 11, यानी 1331 को आप लिख सकते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11। आइए हम 1728 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणे 1728, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 1 2, 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से काटिए, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिको 9, तो ये हो जाएगा माइनस घनमूल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बार 2 का गुणा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 का गुणा है। आइए इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद 3 का 3 बार गुणा है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3,
अब आप 3 3 के समूह बना लीजिए, यानी त्रिक बना लीजिए। ये हमने बना लिया। अब घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक संख्या बाहर आ जाएगी। इसका मतलब इसमें 11 बाहर आ जाएगा, यानी 1331 का घनमूल 11 हो गया, गुणे इसमें पहले समूह से 2 आ गया, फिर दूसरे समूह से 2 आ जाएगा, फिर तीसरे समूह से 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 2 दूना 4 3 12, यानी 1728 का घनमूल जो हो गया 12 प्राप्त हो गया। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, देखिए इसका घनमूल ऋणात्मक होगा, तो हम यहां पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे यहां पे, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऋणात्मक लिख लेंगे, क्योंकि इसका घनमूल क्या है, ऋणात्मक आएगा। तो ये हो जाएगा आपका गुणे ऋण 12। अब 11 में ऋण 12 का आप गुणा कर लीजिए। ऋण और धन का गुणन जो होता है ऋणात्मक आता है, तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 एक 11 2 13, 132 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, यानी ऋण 132 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो प्राप्त हो गया, आंसर बराबर ऋण 132। तो इस प्रकार से 1331 गुणे माइनस 1728 का जो घनमूल हमें प्राप्त हो गया, ऋण 132 प्राप्त हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा है, घनमूल 125 गुणे 343 का मान है। 4 विकल्प हमको दिए गए हैं। पहला विकल्प 35 है, दूसरा विकल्प 45, तीसरा 75, चौथा 105 है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो आइए इसको हम सरल करके देख लेते हैं। घनमूल 125 गुणे 343, इसे हम लिख सकते हैं घनमूल 125 गुणे घनमूल 343। आगे देख लेते हैं इसका मान क्या होगा। घनमूल 125 को आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 प्राप्त हो जाएगा, यानी 5 × 25 = 125 गुणे घनमूल 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 7 गुणे 7। अब इसमें 3 3 के समूह बना लीजिए। तो 3 के समूह देखिए इनके बन जाते हैं। प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड के नियम के प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर आएगा घनमूल के नियम के अनुसार। तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा, अगले में से 7 बाहर आ जाएगा, यानी 5 गुणे 7 यानी 5 7 35, यानी इसका मान कितना हो गया 35। पहले विकल्प में देखिए 35 लिखा गया है, इसका अर्थ यह है कि पहला विकल्प हमारा सही है। आंसर बराबर विकल्प संख्या 1 और मान कितना होगा 35 हो जाएगा। तो हमारा पहला विकल्प सही है। इस प्रकार से हमारा अभ्यास 3B समाप्त हो गया है। अगले अभ्यास के शेष प्रश्नों को लेकर के एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।